हुए आजमगढ़ की 10 सीटें सपा ने जीता है, लेकिन 2 महीने के बाद एक सीट जीतने के काबिल नहीं रह पाए। कुछ कमियां रही जी, क्या कुछ कमियां रही आपको लगता है समाजवादी पार्टी के इस चुनाव में अखिलेश यादव यहाँ नहीं आए, या फिर कुछ और कमियां आपको लगता है? वो जानते थे कि हम आएंगे तो हारेंगे, वो यही बहाना गया कि हम नहीं आए इसलिए हार गए, वो एक बहाना था। सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जो तो आपको क्या लगता है आजमगढ़ कैसा बदलेगा? आजमगढ़ पूरा देश बदल रहा है। अगली पार्लियामेंट जब होगी 350 पार्लियामेंट मोदी जीत के जाएंगे। आजमगढ़ में तो अब इनका जो निरहू का मामला ठीक ठाक चल रहा है, फिर अगला बार ये जीतेंगे। 350 से एक सीट केम नहीं जीतेगी। शायद जितने मंडल फंडल बना लिए सब खत्म हो जाए। अच्छे मेरे गली की रोड है, आप चले जाइए माननीय रमाकांत यादव सांसद जी के आवास पे, उनके सामने नाली बजा रही थी। ये क्या है, लोग पूरे पिछले साल बाढ़ में किसी को निकलने की हिम्मत नहीं हुई। कोविड प्रोटेक्शन में उनको सबसे पहले कोविड और भाजपा के कार्यकर्ता थे जो सड़क पे लोगों की मदद कर रहे थे, वो लोग घर में बैठ के एसी का आनंद ले रहे थे। आज फॉर्चूनर से चुनाव नहीं, ये कार्यकर्ता फॉर्चूनर वाले नहीं। अभी अगर उनकी सपा की कोई रैली होती तो फॉर्चूनर की लाइन लग जाती। आप देखिए मोटरसाइकिल और साइकिल की लाइन लगी है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस। इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद है। आजमगढ़ लगातार से चर्चाओं में रहता है। अभी यहाँ पे लोकसभा उपचुनाव हुए, क्या कुछ नतीजे रहे वो तो देखने के लायक हुई। हमारे साथ आजमगढ़ की जनता मौजूद है। अब इनसे पूरी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, इनके लिए क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी। अपना नाम बताए पहले। शशि प्रकाश राय। तो आपको क्या लगता है आजमगढ़ कैसा बदलेगा? आजमगढ़ पूरा देश बदल रहा है। अगली पार्लियामेंट जब होगी 350 पार्लियामेंट मोदी जीत के जाएंगे। आजमगढ़ में तो अब इनका जो निरहू का मामला ठीक ठाक चल रहा है, फिर अगला बार ये जीतेंगे। 350 से एक सीट केम नहीं जीतेगी। शायद जितने मंडल फंडल बना लिए सब खत्म हो जाएगा इन लोगों का। हाँ, एक तरीके से समय 1.5 साल का ही है। आपको क्या लगता है कितने आज हो जाए चुनाव 1.5 साल, तो 1.5 साल बाद होगा और जीत जाएगी। इसके बाद अगली चुनाव और जीतेगी, कोई मुकाबले में नहीं है। आपने टोपी लगाया है 75वां आजादी, इसलिए कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद हिंद फौज में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फौज में थे, इसलिए हम ये महोत्सव मना रहे हैं। हाँ, अब यहाँ जो है आजमगढ़ लगातार यादव और मुस्लिम के समीकरण को लेकर जाना जाता है। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई, आपका नाम बताएं। मोहम्मद अरफात। आपको क्या लगता है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपनी सीटें जीती हैं, अब उम्मीदें क्या रही? 40 साल सदर बेहाल था। यहाँ के सपा के विधायक थे, उनके दरवाजे की सड़क देख लीजिए कि किस स्थिति में है। और 1.5 साल में इतना काम होगा कि 24 मिलियन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी, एक बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं। लेकिन एक तरीके से 2 महीना हुआ चुनाव जीते हुए, आजमगढ़ की 10 सीटें सपा ने जीता है, लेकिन 2 महीने के बाद एक सीट जीतने के काबिल नहीं रह पाए। क्या कुछ कमियां रही? जी, क्या कुछ कमियां रही आपको लगता है समाजवादी पार्टी के इस चुनाव में अखिलेश यादव यहाँ नहीं आए, या फिर कुछ और कमियां आपको लगता है? वो जानते थे कि हम आएंगे तो हारेंगे, वो यही बहाना गया कि हम नहीं आए इसलिए हार गए, वो एक बहाना था। सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जो लगातार इस बयान को दे रहे हैं कि अखिलेश यादव एसी से नहीं। आजमगढ़ की जनता ने उनको भेज दिया। अखिलेश जी जान रहे थे कि वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, वापस नहीं आएंगे, इसीलिए वो प्रचार करने भी नहीं आए। उनके भाई थे ना, प्रचार करने द्वारा था, लेकिन वो जान रहे थे कि मैं हार रहा हूँ, इसलिए वो आए ही नहीं। और उनको आने लायक वो न तो पिताजी छोड़े थे और न तो पुत्र छोड़े। पिताजी तो अपनी सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आए थे, पुत्र सर्टिफिकेट लेके आए। इसके बाद केवल 3 बार तेरही में आए थे, इसके बाद वो दर्शन देने के काबिल नहीं समझे। और जहाँ तक जीतने की बात है, अब वो जान गए कि आजमगढ़ से उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वो वापस आजमगढ़ आएंगे नहीं। विधान अगली 24 में दोनों सीट अपने पास आ रही है। इसके बाद की विधानसभा में उनके लिए प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। प्रत्याशी बड़ी बात आप कह रहे हैं, आजमगढ़ गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी, इसके बाद आप एक दावे कर रहे हैं कि अगले चुनाव में उनको प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। क्या कुछ कमियां लग रही हैं आपको? अच्छाई क्या है? अच्छाई क्या है? तो आप बताइए। आप किसी रोड पे आप चले जाइए, आप आजमगढ़ से निजामाबाद चले जाइए, आलमबदी साहब ने 5 बार जीता है। आज तक उतनी खड़ंजे की रोड किसी गांव में नहीं होगी। हमारे मोहल्ले की रोड उससे अच्छी है। आप चले जाइए माननीय विधायक जी के घर, उनके आवास का जो रास्ता है उससे अच्छी मेरे गली की रोड है। आप चले जाइए माननीय रमाकांत यादव सांसद जी के आवास पे, उनके सामने नाली बजा रही थी। ये क्या है, लोग पूरे पिछले साल बाढ़ में
किसी को निकलने की हिम्मत नहीं हुई। कोविड प्रोटेक्शन में उनको सबसे पहले कोविड और भाजपा के कार्यकर्ता थे जो सड़क पे लोगों की मदद कर रहे थे, वो लोग घर में बैठ के एसी का आनंद ले रहे थे। आज फॉर्च्यूनर से चुनाव नहीं, ये कार्यकर्ता फॉर्च्यूनर वाले नहीं। अभी अगर उनकी सपा की कोई रैली होती तो फॉर्च्यूनर की लाइन लग जाती। आप देखिए मोटरसाइकिल और साइकिल की लाइन लगी है। ये कार्यकर्ता हवा में नहीं चलता, ये धूप में चलता है। सर यहाँ देखने को भी मिल रहा है एक तरीके से काफी सालों बाद भारतीय जनता पार्टी वापस यहाँ आई है। वापस आई नहीं है, अब वापस आके बैठ गई है। अब ये आजमगढ़ होके रहेगा। ये तो आप योगी जी के दावों की होके रहेगा, क्योंकि जो आर्यमगढ़ के लिए काम करना है, जो योगी जी ने योजनाएं बनाई हैं, ये योगी जी की भी 10 विधानसभा में कायाकल्प करने जा रहे हमारे मुख्यमंत्री जी। हमारे मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ की जनता ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास के एवज में इतना ज्यादा रिटर्न देंगे कि 24 में फिर ये आजमगढ़ सोचेगा नहीं कि हमें किसको वोट देना है। उसके पास केवल एक निशान रहेगा, कमल निशान। बड़े दावे आप कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं, आपसे काफी चीजें कह रहे हैं, क्या कुछ लगता है आपको? क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वजीत पाठक है, रहने वाले कप्तानगंज के हैं। और मैं कप्तानगंज में जो सड़कें खराब स्थित है उसके लिए मैं आया हूं और अपना पत्र भी दिया हूं। निरहुआ जी ने कहा है कि कप्तानगंज को मैं चारों तरफ से पूरा चमका दूंगा, सारी जितनी भी सड़कें हैं उसको बनवाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भाजपा सरकार जो है पहले भी थी, आज भी है, और नया सांसद हमारे आजमगढ़ के सदर लोकसभा के निरहुआ जी अच्छे वोटों से जीतकर चारों तरफ जो है, आजमगढ़ के चारों तरफ जो है अपना काम करेंगे, ये वादा किए हैं निरहुआ जी। अच्छा, चलिए आप अपना नाम बताएं। काफ़ी देरी से आप बताना चाह रहे हैं चीज़ों को, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं गायक राज भोजपुरिया, और मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो बहुत हम लोगों को भी खुशी है कि भैया यहाँ से जीते, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया उनके पीछे, और लोग कह रहे हैं तो भैया काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग उनके साथ रहते हैं। और हम लोग आज से नहीं, हम लोग जब छोटे थे तब से उनके साथ हैं। हम गाजीपुर भैया का भी घर है, हमारा भी घर है, और भैया जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी हमारी जो कहती है वो करती है। लोग भड़कावे में आ जाते हैं, लेकिन नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो काम की है आजमगढ़ में और करेगी भी। बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत सही, आपने तमाम चीज़ें बताया। तमाम लोग हैं आजमगढ़ की जनता, हमारे बीच आजमगढ़ की जनता है, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप 1.5 सालों में क्या कुछ लगता है कि इनके लिए बदलाव क्या आएगा? अपना नाम बताएं। अमन, आपको क्या लगता है कितनी बदलाव आएगा? डबल इंजन की सरकार ये अभी 40 साल तक चलेगी। इस सरकार के मुकाबले कोई सरकार नहीं है। इस सरकार का डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की और योगी जी की सरकार, ये 40 साल तक चलेगी। 40 साल इसका कोई हटा नहीं सकता। आप अपना बताएं क्या कुछ बताना चाह रहे हैं कैमरे की नज़र में? आप पहले क्या नाम? राम भुवन चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। मैं एजेंट था। इस 23 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है उसमें मुझे 11 बजे धोखा से सपा वाले बुलाए मेरे अध्यक्ष के नाम पर। अब मुझे उसमें बेरलो थी जो ड्यूटी पर थी, वो एक समय वोट पड़ रहा था, दूसरे साल भर जैसे पहले इलेक्शन, हमने उनको पकड़वा दिया था मजिस्ट्रेट से। वही बदला हमारे साथ लिया है। ये सब जूता चप्पल से हमको मारी है। हम लगातार सबको मीडिया पर चल रहा है, चैनल पर हमारा 23 तारीख का मामला है। सब दिया है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक इस एप्लीकेशन कराने के लिए हमको बार बार हमारे घर पुलिस भेज रहे हैं। पुलिस तो उनके घर भेजना चाहिए। हम लगे हैं, राय साहब कहे हैं कि हम शाम को दरोगा जी से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद थे। हमारे साथ आजमगढ़ी जनता थी जिन्होंने बताया कि अब जो है क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी उनको, वो चीज़ें तो देखने लायक बचा रहेगा, देखने लायक दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरिजेश त्यागी के साथ आजमगढ़ निहाल सिंह।